नेताओं को सोच समझ के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय। जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, कंगना का एक भी बयान आया, किसी भाजपा के नेता का एक भी बयान आया, प्रधानमंत्री की ट्वीट आई। 10 साल में अब आतंकवाद नहीं खत्म कर पाए, अब आप नई सरकार बना रहे हैं। किस दम पे बना रहे हैं भाई? सिर्फ कंगना जैसे लोगों को बेवकूफी की ऐसी बातें करवा कर बैठती हैं। मतलब समझते इस बात का आप? इस बात का आप मतलब समझते हैं? तब कंगना रावत को जो थप्पड़ पड़ा है उसमें कुलविंदर कौर ने कहा है कि अच्छा किया है। क्या कहाँ तक आपको लगता है कि अच्छा किया है? क्योंकि बहुत लोग आरोप भी लगा रहे हैं इस चीज पे। देखिए, अब नेताओं को सोच समझ के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय और किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अगर नेता ही ऐसे सब शब्द प्रयोग करेंगे, भाई आप बताइए, कंगना रावत भी तो पैसा लेती हैं। इस चुनाव में बिना पैसा लिए तो वो काम करती नहीं है। उनके काफ़ी डांस वायरल हैं। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पे अगर एक ड्यूटी पे देखा जाए तो वो नहीं रोक पाएगी कि किसी की माँ बहन को और किसी को कुछ कहा जाएगा। अरे तब थोड़ा ना बोला था, तब नहीं बात है, कसक रह जाती है। आज बताइए, जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, कंगना का एक भी बयान आया, किसी भाजपा के नेता का एक भी बयान आया, प्रधानमंत्री की ट्वीट आई। 10 साल में अब आतंकवाद नहीं खत्म कर पाए, अब आप नई सरकार बना रहे हैं। किस दम पे बना रहे हैं भाई? सिर्फ कंगना जैसे लोगों को बेवकूफी की ऐसी बातें करवा कर। तो कोई थप्पड़ मार देगा क्या? सीआईएसएफ थप्पड़ अब भाई को 14 के बाद आज़ादी मिली है, मॉडर्न आज़ादी है, कुछ भी हो सकता है। 2014 मारना आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल मानना चाहिए। अगर आप इस तरह की भाषा और एक जनप्रतिनिधि के नाते करेंगी और आप जनप्रतिनिधि बनेंगी तो आपको गुस्सा झेलना पड़ेगा जनता का कि आप जनता द्वारा चुनी गई हैं। तो थप्पड़ मार दीजिए। क्यों? आप महिलाओं को बोल देंगे 100 रुपये में बैठती हैं। हमारी और माँ बहनें अगर कोई अपनी मांग लेके बैठेंगी तो 100 रुपये लेके बैठती हैं। मतलब समझते इस बात का आप? इस बात का आप मतलब समझते हैं? तब कंगना सांसद नहीं थी ना, अब तो सांसद है। तो ठीक है, अब लोग जनप्रतिनिधि बन गए, ठीक है, हम समर्थन कर रहे हैं, होना चाहिए ऐसे। कम से कम मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री अब बयान देना बंद कर देंगे। आप बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोलोगे तो पिट जाओगे। कल को मंत्री बन जाएगी कंगना, फिर भी लोग थप्पड़ मार देंगे। कहाँ मंत्री बन गई? नहीं बन जाएगी तो कहाँ बन गई? सरकार चलेगी तब ना। सरकार ही नहीं चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कहाँ गई नोटबंदी की वो दावे कि आतंकवाद खत्म हो गया? खत्म हो गया आतंकवाद? हमारे निर्दोष हिंदू मारे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संगठन ने भी ये काम किया है, मैं चेता दूं, बख्शे नहीं जाओगे। पूरा इंडिया एकजुट है इस वक्त। लेकिन क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया जाए कि जब पुलवामा हमला हो चुका, उड़ी अटैक हो चुका और तमाम घटना हमारे पीछे हलचल हो रही, चाइना हमारे घर में घुसता आ रहा है, तो आप कर क्या रहे थे 10 साल? अडानी अंबानी का पैसा माफ कर रहे थे। 10 साल में कहा कहना है कि सशक्त किया है, पूरा भारत सशक्त किया है। तो हमला कैसे हो गया फिर? सवाल तो ये भी है। सिर्फ कंगना जैसे लोगों ने बयान दे दिया, उसी को मीडिया दिखा रही थी। अब विपक्ष कमजोर नहीं है, अब विपक्ष का नेता भी है। पर कंगना को मारना कहाँ तक सही है? देखिए, कंगना वाली बात को आप हाईलाइट ना करिए। नहीं वहाँ उसको मारना कहाँ तक सही है? मतलब कोई भी मुंह उठा के मार देगा, सांसद है तो। बिल्कुल, लोकतंत्र का मतलब यही होता है। मतलब ये भी कि सांसद को मार दो। बिल्कुल, थप्पड़ मार सकते हैं, हम कार पकड़ सकते हैं, कार पकड़ सकते हैं। भाई महिला है, सस्पेंड कर दिया गया ना उसको। ठीक है, कार वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो तो होनी चाहिए। कह रही है कि बदला लेंगे अब। कौन? कंगना जी हो रही हैं? चलिए ठीक है, बधाई हो। और वो तो हर पिक्चर में चर्चा दिखाती हैं, कोई नया रिकॉर्ड थोड़ी ना है। तो ठीक है, होता है, पिक्चर में हो गया, रियल लाइफ में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये जो अभी अटैक हुआ है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 82 के अंदर, ये आप बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी 10 सालों में दावे किए, भाई कहाँ गया? अगर कश्मीर में 370 लागू हो गया, लोग अच्छे हो गए, तो हमला कैसे हो रहा है? इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, क्योंकि IASI एजेंट RSS का मेंबर ही निकला था। कैसे निकला था? कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, इसका प्रूफ भी है, हमने कई बार इसका संसद में भी उठा है। और जो पुलवामा हमले की साजिश में मामले में थे, वो भाजपा के वहाँ के सदस्य बन गए थे, कश्मीर में भाजपा के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी आप देखिए, इस वक्त भी इस देश में नई सरकार का गठन हो गया, उधर हमला हो गया। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है कि श्रद्धालुओं को एक ट्वीट कर सके, एक बात कह सके। और बीजेपी तो कह रही है शपथ ग्रहण में अभी वो है, बिजी है। कितना शपथ करोगे? टूटी हुई फूटी हुई सरकार है, कितना ही बैसाखियों की सरकार है। लेकिन हम इस बात को दावे से कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद संसद में जो होगा
वो देखने लायक होगा। अरे 5 साल चलाएंगे सरकार, बढ़िया से चलेगी सरकार, मस्त चलेगी सरकार। बधाई हो। एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं दिए हो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। बिहार और आंध्रा के चुनाव में समझ में आ जाएगा। एक ही मुस्लिम मंत्री नहीं दिए हो आप, और 4 आरक्षण देने की बात कर रहे हो। अभी टकराव भी होगा जब मुस्लिम आरक्षण की बात आएगी। मंत्री तो बना दिया ना जी, पहले इंडिया गठबंधन कहती मंत्री नहीं बनाई। देखिए, मंत्री के साथ साथ आपको अगला चुनाव भी देखना है। कितने मंत्री बन गए? हो सकता है रजत कांग्रेस और जेडीयू एक साथ हो जाए बिहार में। क्या हो गया, उससे सरकार बन जाएगी? अच्छा ये बताइए, उससे सरकार नहीं बन जाएगी। मेरी बात बताइए, सरकार चल भी तो नहीं पाएगी उनकी। नहीं, जेडीयू जाने के बाद भी तो उनके पास रहेगा। नहीं रहेगा, उतना मैग्नेट नहीं है, उतना मैग्नेट नहीं है। और नजरिए हमारे साथ चले आएंगे, सरकार बनते देखेंगे। अरे जेडीयू तो पलटू है ना, उनके ऊपर क्या विश्वास कर रहे हैं? हाँ फिर पलट जाएंगी। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, इंडिया के साथ भी और जहाँ तक जेडीएस की बात रही, जेडीएस में भी टकराव है, क्योंकि वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, मदरसे में पैसे देने की बात करते हैं, 1,00,000 को देने की बात करते हैं, और हिंदू कभी भी। और वो बीजेपी वाले कह रहे हैं 5 साल चला ही लेंगे सरकार। देखिए एक चीज बता 5 दे, साल चलेगी सरकार। एक चीज बता दे, मुद्दों का टकराव है। आप लोग जो बकलोली वाली बात कर रहे हो, बहक रहे हो, वो बात नहीं कर रहे। जो उनका मुद्दा, देखो मैनिफेस्टो होता है, भाजपा का अलग था, जेडीएस का अलग था, जेडीयू का अलग था। अब तीनों मैनिफेस्टो को एक करके लागू करना है, मतलब उनकी भी बात रखनी है, उनकी भी। और जेडी, एक मिनट, अरे यार बोलने दिया करो। बेवकूफ़ी बेवकूफ़ हो क्या। जेडीएस और जेडीयू दोनों ही एक अहम दल हैं जो कि भाजपा के सरकार को रोके हुए। देखो, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर निर्दलीय मिला लोगे तो भी सरकार नहीं बना पाओगे, अगर दोनों हट गए तो। कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना सर। वही तो, फिर अगला चुनाव में जनता कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी ना। पर दिक्कत क्या है अगर सरकार चला रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, फिर तुम वही बात कर रहे हो। हम तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तुम अपनी बहकी बात में क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो एक मैनिफेस्टो होता है, फिर समझ नहीं पा रहे हो। अब तुम लगता है पत्रकार नहीं हो, गोबर खा लिए हो। मेरा कहने का मतलब जो तीनों का मैनिफेस्टो है, जहाँ धर्म के आधार पे भाजपा आरक्षण देने को मना कर रही है, वही मुस्लिम आरक्षण का वादा है चंद्रबाबू नायडू का। 4% मुस्लिमों को 1 लाख रुपए और देने का वादा है। तो ये, और उधर जब वो अग्निवीर की स्कीम को भी तोड़ना चाह रहे हैं, जेडीयू कैसे तक ये बोल चुके हैं, यूसीसी में भी बात करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब टकराव होगा और बीजेपी नहीं मानेगी या मान लो दबंगई करेगी, तो आपको लगता है सरकार चलेगी? और बीजेपी मान जाएगी तो चलेगी ना 5 साल। तो फिर वो जनता को क्या मुंह दिखाएगी? अरे सरकार तो चला लेगी ना। अरे सरकार भी सरकार तब चली नहीं पाएगी ना, तब भी ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि राज्यों में हारना शुरू कर देंगे। अभी सरकार बनी नहीं, महाराष्ट्र में हलचल है, समस्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन चलाना बीजेपी को भारी पड़ेगा। सबको मंत्री बांट दिया, सबको मंत्रालय बांट दिया, हम कह रहे सभी को बधाई, सभी को खुश कर दिया। एनसीपी बाहर हो गया है। हाँ, सभी को खुश कर एनसीपी बाहर हो चुका है, एक सांसद और बाहर हो चुका है। वो तो छोटे मोटे हैं ना। नहीं, छोटे मोटे तो खेल कर रहे हैं इस वजह से कमी बढ़ी है आपको। आप एक सांसद पे डिपेंड हो। देखो, बकवास करने मत आओ। आप एक पासवान को भी दे दिया गया। मैं आपसे एक सवाल तो कर रहा हूँ ना, तुम बीजेपी की गलती बता दो। चलो बताओ, बीजेपी की सरकार कितने अलायंस है, कितने सीट पाए, बताओ गणित। देखिए, मैं मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा बताओ। अगर आप पत्रकार नहीं, या तो फिर सुनो, मैं बताऊं, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू। तो वही मैं कह रहा हूँ, शिवसेना के विधायक भाग रहे हैं, महाराष्ट्र हलचल में आ गई, सरकार गिरने की कवायद चल रही है। शिवसेना के कहाँ भाग रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं भाई, शिंदे ग्रुप के विधायक टच में हैं। टच में रहना और भाग जाना अलग बात है। अरे देख, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि हलचलें हैं। गठबंधन की सरकार में जब आपसी मुद्दे टकराते हैं, किसी पार्टी के, इंडिया में नहीं टकराएंगे, क्योंकि नहीं, इंडिया खुला है। इंडिया में जो खचपर बचा हुआ है, खुला है भाई। देखो, खुला है, सबका मामला वही है कि भाई इस सरकार ने जो नहीं किया वो हम करेंगे, और सबको मिलके करना है। हमारे यहाँ तो घोष पोछ ही नहीं। आप बता दो, 100 सांसद लेके हमने कभी घोष पोछ बताई? हम तो विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए। किसी को जल्दी थी, बना लिया सरकार, बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जवाब दे हमले पे, तो मुद्दा देश हित का हो, देश हित में जो भी काम करे। एक चीज और चल रहा है कि जो पार्लियामेंट का परिसर है, अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई वहां से। अम्बेडकर की, गांधी जी की मूर्ति निंदनीय है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। गांधी की प्रतिमा पे जाते हो, गांधी हटा देते हो, निंदनीय है। ये ढोंग है, संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं, निंदनीय है। हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, कहीं ना कहीं पत्र भी लिखा जाएगा, मूर्तियाँ वापस लगाई जाए। ये कहीं ना कहीं घिसियार दिखा रही है चुनाव हारने की। बहुत बहुत धन्यवाद।